नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान का हनुमानगढ़ का रावतसर गर्मी का मौसम 28 अप्रैल 2019 ठीक 2 साल पहले सुरेंद्र सिंह, जो कि एक पेंटर हैं, जागरण में भजन गाते हैं, उनका बेटा 14 साल का अभिषेक उर्फ अनुज घर से साइकिल लेकर निकला और 2 साल से अब तक वापस घर नहीं लौटा। सब जगह तलाश की गई, लेकिन 2 साल के बाद कल इंदिरा गांधी कैनाल में अचानक जब नहर की सफाई हो रही थी तो उसकी रेंजर साइकिल नहर से निकली। अभिषेक के साथ क्या हादसा हुआ या अनहोनी हुई ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहानी बहुत रहस्यमयी है। इतनी रहस्यमयी दोस्तों कि सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची के साथ अक्सर कर पढ़ता था। एक दिन 28 अप्रैल 2019 को जब वो पड़ोस के उस घर में गया, उसके बाद से ही सुरेंद्र सिंह की मुसीबतों का दौर शुरू हुआ। दरअसल पड़ोस में रहने वाली वो बच्ची और अभिषेक दोनों में 1 साल का अंतर था। अभिषेक 9वीं क्लास में पढ़ता था और वो बच्ची 8वीं कक्षा में थी। अब अभिषेक जो 9वीं क्लास में आ गया तो 8th स्टैंडर्ड की जो बुक्स थी वो उस पड़ोस की बच्ची ने कहा कि वो मुझे दे दे, तो अभिषेक उन किताबों को देने उसको गया, उसके घर गया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस घटना से, उस एक किताब से सुरेंद्र सिंह की पूरी ज़िंदगी बदल गई। सुरेंद्र सिंह जी के मुताबिक उस किताब में आई लव यू लिखा था या कुछ हिंदी में लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो किसने लिखा, क्या अभिषेक ने लिखा या उसके किसी दोस्त ने लिखा या कैसे वो उस किताब में आया, ये बड़ा रहस्य है। इस बात को जब उस बच्ची के चाचा को पता लगा तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने धमकी भी दी कि 10 मिनट में आपके बच्चे को मैं सबक सिखा सकता हूँ। इसके बीच में अभिषेक की माँ और अभिषेक उस किताब को लेकर वापस अपने घर आ गए, पर दबाव इतना बढ़ा कि अभिषेक से जब पूछा घर वालों ने कि बेटा ये किसने लिखा, तो अभिषेक मना करता रहा कि ये उसने नहीं लिखा। छोटा 14 साल का अभिषेक बहुत दबाव में था, मानसिक दबाव में था। और उसके बाद उसने ये कहा कि हो सकता है कि मेरे ये किसी दोस्त ने लिखा हो और संभवतः उसने लिखा होगा अगर, तो मैं पूछने जाता हूँ। और ऐसा कहकर 28 अप्रैल 2019 को वो लगभग 1 बजे के बाद अपनी रेंजर साइकिल लेकर घर से निकल गया। बहुत देर तक पता ही नहीं चला उसका। तो जब नहीं पता चला कि आया नहीं वापस, 2 घंटे के बाद जब तलाशी शुरू हुई तो अभिषेक का कुछ अता पता नहीं, ना उसकी साइकिल का कोई अता पता। अब ऐसे में पड़ोस वालों ने
धमकी भी दी थी। तो क्या अभिषेक की गुमशुदगी के पीछे पड़ोसियों का हाथ था? बहरहाल पूरे दिन अभिषेक की तलाशी के बाद जब अभिषेक नहीं मिला तो अगले रोज़ सुरेंद्र सिंह ने पुलिस में एफआईआर कराई और एफआईआर में जैसा कि पुलिस हमेशा करती है, उन्होंने यही लिखा कि अभिषेक किन्हीं कारणों से अपने घर से चला गया। अब अभिषेक खुद से जा नहीं सकता, क्योंकि 28 अप्रैल 2019 को आप जानते हैं राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी में 5 मिनट भी साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है किसी 14 साल के बच्चे के लिए। और अगर वो चलाता भी है तो कहीं ना कहीं उसको पानी पीने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल जो जानकारी सुरेंद्र सिंह जी ने मुझे दी उसके मुताबिक जब तलाशी शुरू हुई तो एक रावतसर में ही धर्म कांटे वाले हैं, उन्होंने बताया कि अभिषेक शाम को यहाँ टीले पर, जहाँ पर बच्चे के साथ वो अक्सर कर खेला करता था, वहाँ पर आया था और उसने धर्म कांटे के पास आकर अपनी साइकिल लगाई और उनसे पानी मांगा और उसने पानी पिया और उसके बाद वो चला गया। धर्म कांटे को, उसके मालिक को कुछ भी नहीं पता था अभिषेक के बारे में कि इसके पीछे क्या वाकया था। बहरहाल ये आखिरी शख्स था जिसने अभिषेक को देखा था, धर्म कांटे वाले का मालिक। तो अगर उनकी बात पे यकीन किया जाए तो शाम तक अभिषेक वहीं उसी जगह पर मौजूद था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हादसा हुआ, क्या अनहोनी हुई, किसी को नहीं मालूम। घर वालों कहते हैं कि उन्होंने आसपास के जितने भी ढाबे हैं जहाँ पर भी अभिषेक रुक सकता था, छोटी छोटी जगहों पर तलाश किया, पूरे इलाके की छानबीन कर ली सभी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, अभिषेक के घर वालों ने। यहाँ तक कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें भी गोताखोरों ने तलाशी की, लेकिन ना अभिषेक की साइकिल मिली उस वक़्त और ना अभिषेक के बारे में कुछ पता लग पाया। तो अगर कोई हत्या होती तो कहीं ना कहीं कोई डेड बॉडी होती, लेकिन वो भी नहीं मिली। ना कोई ऐसा एक्सीडेंट पुलिस की नज़रों में आया। 2 साल से पुलिस के पास एक भी खबर नहीं, और पुलिस ने सुरेंद्र सिंह जी की कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए जो पड़ोसी जिनके यहाँ आखिरी बार अभिषेक गया था और जहाँ झगड़ा हुआ जिनसे, उनके घर की पूरी खुदाई तक कर डाली, क्योंकि उनका आरोप था कि हो सकता है कि इन्होंने अभिषेक के साथ कुछ गलत किया हो, और चूँकि धमकी दी थी उन्होंने, तो उनके जो वाटर टैंक और वो सब एरिया था उसको जेसीबी से लाकर पुलिस ने खोदा। और मैंने खुद एडिशनल एसपी से वहाँ बात की तो वो कहते हैं हमने पूरी 4 दीवारी उनकी गिरा दी, और ऐसे में अब किसी पे शक है तब भी हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। अभी तक जो सबसे अहम कड़ी थी अभिषेक की गुमशुदगी में वो थी वो साइकिल। वो साइकिल 2 साल से गायब थी, और अचानक से पिछले 15 दिन से सुरेंद्र सिंह जी मेरे टच में हैं, और मैं यही कह रहा था कि ये साइकिल बहुत अहम कड़ी है इस घटना की। अब साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल बिल्कुल सुरक्षित है। एक तरह से वो जंग तो खा गई है क्योंकि 2 साल पानी में पड़ी रही, लेकिन साइकिल पर किसी तोड़फोड़ के निशान नहीं हैं। साइकिल वर्किंग कंडीशन में ही कही जा सकती है। इसका मतलब है कि वो साइकिल उठाकर नहर में डिस्पोज ऑफ की गई। अब क्या साइकिल अभिषेक ने खुद नहर में डाली और वो कहीं खुद चला गया, या किसी ने
अभिषेक को कहीं बंधक बना रखा है और उसकी साइकिल नहर में डिस्पोज ऑफ कर दी, या अभिषेक के साथ कोई घटना घट गई जिसे हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसा कहें कि उसकी हत्या कर दी गई, तो वो कौन है? फ़िलहाल ये सब कयास लगाए जा सकते हैं कि अभिषेक कहाँ है, किन हालातों में है, क्या वो सुरक्षित है, ज़िंदा है या नहीं है। ये सिर्फ सवाल हैं और इनके जवाब पुलिस को ढूंढने हैं। दोस्तों, अभिषेक की माँ, 2 सालों में उनका रो रो कर बुरा हाल है। बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, पर जीवन भर की जो जमा पूंजी थी, जो भी जोड़ा उन्होंने, वो सब अभिषेक को ढूंढने में लगा दिया। सोशल मीडिया से लेकर, पत्रकारों से लेकर, राजनेताओं से लेकर पुलिस के दरवाजे हमेशा खटखटाते रहे हैं। खुद भी तलाश करते रहे हैं, औरों से भी तलाश करवाते रहे हैं, लेकिन घर वालों का अभिषेक का कुछ पता नहीं चला। अगर आपने अभिषेक को कहीं देखा है, उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी है, छोटी या बड़ी जानकारी, आपकी छोटी या बड़ी जानकारी अभिषेक के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। किसी माँ बाप को उसका खोया हुआ बेटा मिल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप को ये पता लग पाए कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। 2 साल हो गए, अभी अभिषेक 16 साल का होगा। 16 साल के बच्चे को बंधक बनाए रखना इतने दिनों तक इतना आसान काम नहीं है। अगर उसको ड्रग्स देकर रखा गया है तो बात अलग है, लेकिन इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उसको बंधक बना के भी रखा जा सकता है। 16 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है अभी भी। अगर अभिषेक अपनी मर्जी से गए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, या आप उन तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं, तो आप ज़रूर पहुंचाइए, पुलिस को इत्तला दीजिए और ख़ुद अभिषेक को कहिए, या अभिषेक खुद सुन के अपने घर वापस आ जाएं। तो अगर कोई भी जानकारी आपके पास है अभिषेक की गुमशुदगी से जुड़ी हुई, तो आप घर वालों से या पुलिस से ज़रूर साझा कीजिए। ये नंबर जो घर वालों के हैं ये चल रहे हैं नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो मैं आपको उसके पिताजी ने जो कहा है, एक वीडियो क्लिप में जो उन्होंने मुझे भेजी है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ और आपसे यहीं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अभिषेक को ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि ना उसको ज़मीन खा सकती है, ना वो हवा में विलीन हो सकता है, वो यहीं कहीं है। और हम समाज में जागरूक नागरिक की हैसियत से अपना फ़र्ज़ निभाते हुए उसको ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र बिश्नोई, गांव रावसर, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान का रहने वाला हूं। मेरा लड़का अभिषेक उर्फ अनुज बिश्नोई 28/4/2019 को दिन में 2 बजे रेंजर साइकिल लेकर के निकला था, अभी तक घर नहीं लौटा है। उस दिन की घटना है जो इस प्रकार है। अभिषेक को किताब दी थी पढ़ने के लिए, पड़ोसी जो छोटू राम की भतीजी है उसको, उसमें आई लव यू लिखा हुआ था। छोटू राम ने अभिषेक और अभिषेक की मम्मी को घर बुलाया और कहने लगा, इस किताब में आई लव यू लिखा, हमारे गांव के अंदर बेइज्जती हो गई और इसका रिजल्ट बता देना, नहीं तो तेरा रिजल्ट देख लेना। उसकी भाभी ने बहुत कुछ कहा, हमारे गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर सारी हमारी बेइज्जती हो गई। अभिषेक और अभिषेक की मम्मी किताब, जो हमारी किताब थी, वो लेकर के घर आ गए। अभिषेक कहने लगा, मैंने नहीं लिखा पापा, है जो उसने लिखा है, मेरा दोस्त। तो अभिषेक को बुलाने के लिए गया। उसके 2 घंटे बाद में फिर छोटू राम घर आता है और कहने लगा, अभिषेक कहाँ है? मैं कहा, वो तो बुलाने के गया है, बुलाने के लिए गया है।
तो छोटू राम कहने लगा उसको सुधार लेना, नहीं तो मेरा 10 मिनट का काम है। इसलिए प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभिषेक को खोजने में, तलाश करने में हमारी मदद करे, ताकि हमारा परिवार इस कष्ट से उबर सके। उसका